हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका। अभी शाम का वक्त हो रहा था, सेला ट्यूशन से आई थी। अभी सूर्य ना बहुत लेट से डूबता है, मतलब आपको 7:30 तक एटलीस्ट थोड़ा सा अंधेरा देखने को मिल सकता है। और अभी बहुत तेज़ रोशनी हो रही थी। अभी छोटी बेटी तो सो रही है, अभी सो के उठ गई और देखो अभी भी नींद में ही है। तो नींद में चल रही है, इधर उधर वॉक करने के बाद थोड़ी देर बाद ही उसकी नींद टूटती है। तो बस तभी मैं कुछ दूंगी खाने के लिए। मैं कपड़े लेकर आई थी बाहर से कि फ़ोल्ड करके रख दूँ, वो उसी पर लेट गई। तो बच्चे वहाँ पे जल्दी नींद नहीं टूटती ना बच्चों की। गर्मी में कपड़े ना कभी भी डालो सूख जाते हैं, और सूख जाते हैं तो जल्दी से फ़ोल्ड करके उसको रख दो, तो घर फैलता भी नहीं है। अभी मेरे हस्बैंड तो घर में नहीं है, वो बाहर गए हैं कुछ काम से, मीटिंग के काम से, तो शहर में नहीं है। इसलिए पापा हैं, तो पापा और मैं अपने लिए चाय बना लिए और यहाँ पर शेला के लिए दूध तैयार कर रही थी, क्योंकि श्री अभी जस्ट उठी है तो थोड़ी देर रुक कर ही पिएगी। दूध तो बच्चों को ऐसे भी नहीं पसंद आता है, और सोते उठते दूध का नाम ले लो तो उनका मूड ऐसे ख़राब हो जाता है। शाम को छोटी मोटी भूख होती है, इसलिए दूध के साथ थोड़ी एक टोस्ट दे दिया रस्क, और पापा को भी चाय के साथ दे दूँगी। इसलिए बड़े कप में दे रही हूँ, क्योंकि ना चाय इसमें कम हो जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा चाय क्वांटिटी में चाय बनाई है कि टोस्ट भी खा ले और पी भी ले, नहीं तो खाने में ही आधा ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर श्री को मैंने दिया है बनाना, क्योंकि श्री का पेट थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है और दूध बोल रही थी नहीं पिएगी, तो मैंने कहा चलो जब तक बनाना खा लो एक। शाम की छोटी मोटी भूख मिटाने के बाद रात को खाने की तैयारी हो रही थी। सबसे पूछने के बाद पापा ने कहा कि थोड़ी बहुत ही खाऊंगा, थोड़ा बहुत ही खाऊंगा, क्योंकि पापा का भी पेट कमज़ोर है, बूढ़े हो गए ना, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। कभी कभी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है और दांत भी थोड़े से कमज़ोर होते हैं। तो फिर यहाँ पर बच्चों को तो ऐसे भी थोड़ा सा हल्का खा लो, पास्ता बना देती, लेकिन ना बच्चों को फिर पापा अच्छे से पास्ता नहीं खा पाते। फिर मैंने यहाँ पे सूजी का घोल तैयार कर रही थी, लेकिन यहाँ पर सूजी को चेक कर रही थी कि कहीं उसमें कीड़े तो नहीं है। तो फिर यहाँ पर इस सूजी में नमक डाल के घोल करके रख दिया कि 15-20 मिनट बाद वो फूल जाएगा। और पापा बाहर बैठ के, शाम को बच्चे खेलते हैं, पापा बैठ के वहाँ थोड़ी बहुत टाइम स्पेंड कर लेते हैं, कभी वॉक करने चले जाते हैं। तो जहाँ आप रहते हैं ना वहीं पे मन लगता है। अंदर मैंने कट कर लिया था और उसका एक अच्छे से पेस्ट बना लिया था। आप पेस्ट जितना ही बनाओ, थोड़ा बहुत ही उसमें से ग्रेवी निकलता है, तो बहुत पतला ही डाल के मतलब तैयार किया था। फिर भी उसमें से रस ना थोड़ा सा निकल गया था, जितना मुझे चाहिए था उतना। बाकी इसको मैं पी लूँगी, खा लूँगी। उसमें नमक डाल के खा लेने से वो कड़वा उतना नहीं लगता है। मैं इसमें से थोड़ा सा टेस्ट करवा रही थी सेला को, तो उसका तो मुँह ही बन गया। ठीक है। पापा मुझे कुछ सब्जी लेना है क्या, दरवाजे के पास आया था। जैसे सब्जी ठेले पे बेचते हैं ना, तो मुझे शिमला मिर्च की ज़रूरत थी, क्योंकि 1-2 पड़े होंगे, उसमें से भी कुछ ख़राब हो जाते हैं गर्मी के दिन में रखे। तो मैंने कहा कि वही ले लेते हैं ताकि काम चल जाए। तो पापा कुछ सब्ज़ी लेकर आए और उसको मैं धुल के फिर सोची कि फिर रखती हूँ फ्रिज में, जितना यूज होगा उतना मैं अभी के खाने में यूज़ कर लूँगी। तो टमाटर भी ले लिया था थोड़े बहुत, और थोड़े से शिमला मिर्च। सब्जियां धुलकर एकदम साफ़ सुथरी हो गई थी। और यहाँ पर फिर मैंने चुकंदर का जो पेस्ट बनाया था ना, थोड़े से कटोरी में उसको घोल लिया था और थोड़े से वाइट ही रहने दिया था। तो बस यहाँ पर घोल, एक में वाइट, एक में रेड और एक में जब मैं डाली तो वाइट,
तो बस यहाँ पर मैंने इडली बनाने के लिए तैयार किया था इसको, कि थोड़ा सा सॉफ्ट भी रहेगा और श्री भी खा लेगी ना। इडली बना लियो। यस। नहीं पाएगा कि इडली बन रहा है, दिखाना। क्यों नहीं जान पाएगा कि श्री इडली बन के रहा लिए है? पहली बार वो रेड कलर का मैं बना रही थी, तो वो बोल रही थी कोई जान नहीं पाएगा। और यहाँ पर फिर मैंने बना लिया। मैंने सोचा ना कि श्री को अच्छा ना लगे कहीं चुकंदर का, इसलिए मैंने फिर ना दोनों मिक्स करके बनाया था। लेकिन जो बीच में डाली थी ना मैं चुकंदर का, तो नीचे से टपक कर ये तो मिक्स हो गया जैसे वाइट और रेड का, तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था देखने में ऐसे। और लेकिन टेस्ट में कोई चेंज नहीं आया था, मतलब टेस्ट वाइज दोनों ही इडली अच्छे थे। बच्चों को पता नहीं चलेगा, कलरफुल देख के तो और बच्चे खा लेंगे। तो बस यहाँ पर मैंने इस तड़के में डाला, इसको फ्राई करने जा रही थी। और यह कलरफुल इडली बनकर रेडी था। इसमें प्याज शिमला मिर्च जाने से ना और भी अच्छा मतलब टेस्ट आ जाता है। तो बस इसके साथ इसको फ्राई कर देने से बच्चे अच्छे से खा लेते हैं। ये बच्चों का मेरा फेवरेट होता है, इडली फ्राई करके दे दो तो बहुत खुश हो जाते हैं। और यहाँ पर दिन का चावल थोड़ा सा बचा हुआ था, तो उसमें ऊपर से मसाला मैंने डाल दिया था चावल में ही कि इसको फ्राई कर देंगे। तो उसी बर्तन में मैं चावल भी फ्राई कर दूँगी। तो राई थोड़ा सा डाल दिया, थोड़ा सा मैं बचा के रखी थी प्याज और शिमला मिर्च कि इसको चावल में यूज कर लूँगी। तो बस यहाँ पर चावल भी फ्राई कर लेंगे और 2 डिश बनकर हमारी तैयार हो जाएगी। स्कूल की बातें, ट्यूशन की बातें आके वो मुझे जब भी याद आता है ना कि कुछ बताना है, जैसे बच्चे भूल भी जाते हैं ना, एक एक चीज़ें याद नहीं होती हैं उनको, तो वो किचन में कभी कभी आके खड़े होके बताती रहती है। तो मेरा भी मन लग रहा था, चलो मैं खाना बना रही थी। अभी वो जस्ट पढ़ के आई थी, इसलिए तुरंत मैं पढ़ने के लिए नहीं बैठाती, क्योंकि बच्चे पूरा दिन ही पढ़ने में ही बिजी हो जाते, स्कूल और फिर ट्यूशन। तो थोड़ी देर उनको खेलने भी देना चाहिए, उसके बाद थोड़ा सा मैं साथ में बैठ के उनको रीडिंग करवा देती हूँ, तो हो जाता है उसका कवर। यहाँ पर एक थाली मैं तैयार करके दिखा रही थी कि राइस था और इडली था और चटनी। आज का खाना तो बच्चों के लिए एकदम मन पसंद था और बच्चे एकदम खुश हो जाते हैं ना, तो फिर मुझे भी अच्छा लगता है। और अभी बच्चे खाना पीना खाने के बाद बच्चों को देखो, और पापा भी थे अंदर बैठे हुए। तो ये रूम बड़ा है ना, तो टाइम स्पेंड अच्छे से हो जाता है। और श्री को दिखाती हूँ मैं कि वो क्या कर रही है। वो कर रही है कलर, तो वैसे उसको कलर दे दो, एक पेंटिंग बना के दे दो तो कलर कर लेती है। खाना पीना खाने के बाद हम लोग थोड़े से वॉक कर लेते हैं, बस 2-3 चक्कर लगाने के बाद। और उस आज का चाँद देख कितना प्यारा लग रहा था। मुझे चाँद देखना ना रात को बड़ा पसंद आता है। और बाहर झूला भी लग गया है अब तो मेरी बालकनी में, तो और सुंदर लगता है बालकनी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।